शांति। बहुत ज्यादा कार्य है तो एक तो बुद्धि की थकावट है। अब बुद्धि आपकी थकी हुई है तो आप जितना चाहते हो उतना नहीं कर पाते। चाहते आप बहुत कुछ हो लेकिन आप कर नहीं पाते। और फिर दूसरा क्या होता है, तो बहुत कार्य होने के कारण थोड़ा भी अगर किसी के द्वारा थोड़ी सी भी हलचल होती है, अगर आपके हिसाब से कोई नहीं चलता, तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है। क्या हो जाता है? चिड़चिड़ापन हो जाता है, उससे खुशी कम हो जाती है। ये है कारण। वो इनको नोट करके रखो कि ये कारण होते हैं। बुद्धि आपकी फ्रेश नहीं रहती है। सेवा है माना, लेकिन आप अपनी बुद्धि को फ्रेश नहीं रखते हो, और फ्रेश बुद्धि नहीं होगी तो कार्य में समय ज्यादा लगेगा। अब ज्यादा समय लग रहा है, कार्य भी ज्यादा है, तो आप एक तो थक जा रहे हो जल्दी से। अब थकावट हो गई आपको, फिर अगर कोई हलचल पैदा करता है, कोई कुछ कह देता है, तो फिर आपको क्या आ जाता है? चिड़चिड़ापन। अब जहां ही आपके अंदर चिड़चिड़ापन आता है तो सबसे पहले आपकी एक चीज खो जाती है, वो है आपकी खुशी। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना। शरीर तो पुराना है ना, इसीलिए टू मच में नहीं जाओ। अब सोते इसीलिए हो कि अब थका हुआ शरीर है, मन बुद्धि इतने विचार चला के, बुद्धि इतना सारा दिन काम करके वो थक जाती है। तो फिर रात को जब सोते हो तो सुबह सुबह जब उठते हो तो वो फ्रेश होती है। इसलिए कहते हैं ना, सुबह सुबह जो भी करते हो तो वो फ्रेश करते हो तो बहुत अच्छा होता है। इसे याद भी अगर आप सुबह सुबह करते हो तो इसे कहीं कहते हैं 9 बजे याद कर लें तो इतने संकल्पों का जंजाल होगा, इतने सारा ट्रैफिक हो जाएगा। अब जैसे सड़क पर अगर किसी ने जाना है तो कहते हो सुबह सुबह निकल लेते हैं, तो कहते सुबह सुबह चले जाते हैं, ट्रैफिक नहीं होगा। तो फिर आपकी गाड़ी की स्पीड भी अच्छी हो जाती है जब ट्रैफिक ही नहीं है। और जब ट्रैफिक होता है तो हालत कैसी होती है? माना टुक 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 गाड़ी चलती है। उसी तरह से मन बुद्धि है। जब इतने सारे संकल्प हो जाते हैं, इतने सारे उतार चढ़ाव हमारे अंदर इतनी बुद्धि में, तो हम क्या करते हैं, छोटा सा कार्य दिया था उसी में टुक 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 लगे रहते हैं। फिर कहते सारा दिन ना काम ही खत्म नहीं होता, सुबह से लेकर रात हो जाती है, कार्य ही नहीं खत्म होता। अब फ्रेश बुद्धि से आप जो भी सोचोगे एक्यूरेट आएगा। अब एक्यूरेट बुद्धि से आप जो भी करोगे वो एक्यूरेट होगा। तो जहां पर आपके 2-3 घंटे लग रहे हैं वहां पे आपका लगेगा 1 घंटा। प्रैक्टिकल अनुभव किया है ये सारी चीजें, कि जब हमारी बुद्धि शांत होती है तो कोई भी कार्य करते हो ना, अगर डिस्टर्ब होते हो तो खींचते जाते हो, उस काम को खींचते जाते हो। एक तो आप कोई भी कार्य करते हो उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हो, वैसे ही थक जाते हो पहले ही। तो थकी हुई बुद्धि में टाइम ज्यादा लग जाता है, लग जाता है ना। ये अनुभव है ना? किस किस को ये अनुभव है? जब बुद्धि थकी होती है तो टाइम ज्यादा होता है। सबको ये अनुभव। और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस माना ताजगी रहती, तो 1 घंटे का कार्य आधे घंटे में कर लेंगे। 2-3 घंटे का 1 घंटे में, और 1 घंटे का कार्य आधे घंटे में। हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसीलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का टेंशन रखो। ये है मेन पॉइंट, कि आपकी दिनचर्या तो है, कार्य वही है, लेकिन अपनी बुद्धि को क्या रखो? फ्रेश रखो, बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति।